हेलो गाइस। आज बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का ये लास्ट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज 2 दिन से हमारा यही चल रहा है, तो ये भी आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फिर नया कौन सा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये व्हीटस्टोन ब्रिज 12th क्लास फिजिक्स, आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियर तीनों में ये बहुत काम की चीज है। तो आज हम बता चुके हैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताया था हमने, और डिटेल में भी हमने इसके बारे में पूरा नॉलेज दी है। ठीक है, और इसको प्रूव भी किया हमने, हमने इसको प्रूव भी किया था कि P अपान क्यू इक्वल टू R अपान एस कैसे हो जाता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है, वो हमने प्रूव भी किया था। फिर हमारा रह गया था एक न्यूमेरिकल, तो मैं आज न्यूमेरिकल करके इसका हम इस टॉपिक को बंद करते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, प्लीज मेरा साथ दें कि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मैं कुछ डिटेल में ना लिख करके शॉर्ट में लिखूंगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, धारा का मान ज्ञात करना। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम अभी करेंगे स्टडी, लेकिन मुझे लग रहा है जगह कम ना पड़े, तो क्वेश्चन आप देख लो। हमें क्या करना है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। जो करंट है हमारी एक्स, वाई और जेड, 3 करंट हैं, एक्स वाई जेड। ये तो दोनों का जोड़ है, ये भी दोनों का जोड़ है, और एक हमारा जेड है। ये हमें करंट निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दे रखी है वैल्यू, जो हमारी डी और ए आर्म्स है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और ए और बी में रेजिस्टेंस 2 ओम का है, बी एंड सी में रेजिस्टेंस 3 ओम का है, और सी एंड डी में रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ठीक है, ये बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है जगह की वजह से, तो ये जो है सर्कल बना हुआ है, एक्चुअल में ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, बता चुका हूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस भी होता है, फिर भी हमारी करंट फ्लो होती है। अब क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, चाहे एम मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, या कुछ भी हो, मल्टीमीटर हो। ठीक है, हर एक का अपना एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का 4 ओम रेजिस्टेंस दिया है, और नीचे हमने लगाई है एक बैटरी ई। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ है तो मैंने ई से दिखाया है। इस बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, वो है 2 ओम। अगर ये स्टडी नहीं करोगे तो फिर आपको सॉल्व करने में मैं समझाऊंगा तो, पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 2 ओम है, और ये जो बैटरी है ये 2 वोल्ट की है। इसमें एक स्विच लगा हुआ है। हमने करंट थोड़ा डिफरेंट दिखाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हमने क्या करा था, यहाँ से आई करंट चली, यहाँ I1 इधर चली गई, I2 इधर आ गई, इस तरीके से करा था। और यहाँ थी I1 माइनस I3। ध्यान आ रहा है कुछ? पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या काम किया, इसको हमने x प्लस वाई, ये जो करंट है हमारी B से, और हमारी ये करंट आ रही है D की तरफ या E की तरफ, वो x प्लस वाई है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे जाकर के यहाँ 2 हिस्सों में टूट जाना है इसे, तो बड़ा आसान रहेगा कि भाई x उधर चला गया और y हमारी इधर करंट आ गई। ठीक है, इसीलिए हमने x प्लस वाई यहाँ से चलती है, और यहाँ आकर के D पे दोनों अलग अलग हो जाती हैं। x चली जाती है ये D और A वाले में 1 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर, और वो जो बाई करंट है वो आ जाती है 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसे, इसमें बेटा लगेगा वही, किसका, किरचॉफ लॉ लगेगा, जो हमने पीछे लगाते आए हैं। किरचॉफ लॉ लगेगा, इसमें अलग अलग सर्किट बन जाते हैं।
एक सर्किट बन गया हमारा डी ए सी डी, एक बन गया हमारा ए बी सी ए, और तीसरा बन जाता है हमारा डी ए बी, ये देखो ई एंड डी। इस तरह से हमारे 3 सर्किट हैं। तीनों सर्किटों में हम किरचॉफ्स लॉ लगा के और इसके अंदर हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्पेस कम ना पड़े तो मैंने डिसाइड कर लिया था पहले से ही, हमें धारा का मान निकालना है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप इसे हम मिटा देते हैं, जो चीज जरूरी है वही चीज लिखेंगे ताकि हमें स्पेस की मारामारी ना हो। अब मैं हर बार कहता हूं शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं ऐसे कह के अपने आप को भी कंट्रोल करता हूं कि जल्दबाजी ना करें। मैं जल्दबाजी करूंगा तो मैं गलत हूं। आप भी कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं सवाल में, मैं आपको वही लेक्चर देता हूं, वही समझाने की कोशिश करता हूं जो मेरे साथ बीती हुई होती है। जब हम हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो बड़ी गलतियां करते हैं। अगर बहुत ही शालीनता के साथ कूल डाउन होकर के अगर हम सवाल लगाएं तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हम करेंगे शुरू कि हम पहले लेते हैं ये वाला सर्किट डी ए सी डी। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे सर्किट, ये हो गया हमारा सर्किट, क्या ले रहे हैं हम, डी ए सी और फिर हम डी पे आगे वापिस। ठीक है, डी ए सी डी हम इसमें ले लेते हैं, ये इस सर्किट को लेते हैं हम। अब इसमें अब देखिए किरचॉफ लॉ, हमने कहा था अगर धारा की दिशा की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो आई आर की वैल्यू, आई आर जो ओम्स लॉ से निकल के आता है, बी इक्वल टू आई आर, जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अंदर और रेजिस्टेंस के साथ, वो माइनस में आएगा। अब तो आपको याद हो गया, मुझे खुद याद हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये आएगा हमारा माइनस एक्स इंटू 1 ओम का रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, देख लो थोड़ा सा उधर स्पेस कम पड़ रहा है। तो ये क्या है, हमारा करंट की डायरेक्शन है, तो ये माइनस में लेंगे हम इसका आई आर, वो मैंने आई आर लिखा हुआ है। आई हमारी क्या है, इसमें एक्स है करंट, और जो ओम है रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। अब हम डी से ए की तरफ बढ़ रहे थे, अब हम बढ़ेंगे ए से सी की तरफ। ए से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि अब भी हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही है। आप देख रहे हैं, तो ये भी हमारा माइनस में आएगा। इसमें करंट कौन सी आ रही है, जेड करंट है, तो यहां पे भी हम करेंगे क्या, माइनस माइनस जेड इंटू, अब करंट तो है ना, इंटू क्या होगा, जो हमारे गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे हम 4 ओम से। ठीक है, अब हम आ गए सी वाले पॉइंट पे। सी से अब हम डी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और डी से ये तो हमारा हो गया है, तो सी से जब डी की तरफ बढ़ेंगे तो आप जरा ध्यान से देखो, अब हम करंट की यानी धारा की दिशा में नहीं बढ़ रहे, उसकी अपोजिट साइड में बढ़ रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा भी नहीं था। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा प्लस में, तो हम यहां लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, बाई करंट है इसके अंदर देखो, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इनटू रजिस्टेंस कितना है 2 ओम। क्लियर होगी बात, और इन सब का जो जोड़ होता है वो होता है 0। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात, देखो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस ये वाला था हमारा
माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड इंटू 4 सी पे आए, फिर इधर बढ़ेंगे हम तो प्लस बाई इंटू 2 कंप्लीट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखो एक्स कितने हैं इसके अंदर? भाई एक ही एक्स है, ठीक है, और हमारा बाई भी एक है, जेड भी एक है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस एक्स, क्योंकि वन से सेम आएगा। फिर बाई लेंगे पास में इसके, क्योंकि एक्स एक बाई एक सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। तो एक्स और बाई हमारी असल में करंट चली है, जेड हमारी वहां डिवाइड हो गई है जाकर के, तो यहां लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस 2y, ठीक है, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z। क्लियर है बात यहां तक? और ये बराबर आ जाएगा हमारा 0। एक सर्किट हमारा पूरा हुआ, लेकिन इसकी एक पहचान करने के लिए कुछ तो नामकरण हमें करना पड़ेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सर्कल बना दिया मैंने, ताकि जब बहुत सारा लिखा हो जाएगा तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लेते हैं कोई दूसरा सर्किट। देखिए अब पहले कौन सा ले रहे हैं ये मायने नहीं करता, हमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कोई भी सर्किट पहले ले सकते हैं और कोई भी बाद में ले सकते हैं। अब सर्किट सर्किट अब हम कौन सा लेंगे, ये ले लेते हैं। चलिए ए बी सी ए, ए बी सी ए, हम ये ले लेते हैं सर्किट ए बी सी ए। अब वही किरचॉफ का लॉ लगेगा। अब ए से हम धारा की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बेटा ध्यान देना, जो मैंने डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी थी हिंदी में, इसलिए लिखी थी ताकि हमें आसानी रहे बोलचाल में और उसे समझने में। अब हम ए से बी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी जो धारा है, करंट है, वो भी उसी साइड को जा रही है और उसी साइड को हम जा रहे हैं। तो यहां भी क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। माइनस क्या है हमारा, एक्स माइनस जेड, जो करंट की वैल्यू है क्या है, एक्स माइनस जेड, क्योंकि जेड तो हमारी यहां आ गई, यहां से चली थी एक्स, और जेड हमारी इसमें से कम हो गई, तो यहाँ क्या जा रही है टोटल, एक्स माइनस जेड। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, एक्स माइनस जेड को हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इनटू 2m का रेजिस्टेंस है, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो धारा की दिशा में माइनस एक्स माइनस जेड करंट है, उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, इनटू 2 ओम। अब हम आ गए बी पे। अब बी से बढ़ रहे हैं हम सी की तरफ। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम धारा की दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे, उसका हम विरोध कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा अब यहां आ जाएगा प्लस, कोई डाउट? अब हम यहां लिखते हैं यहाँ पे प्लस। ये जो साइन लगाना है यही खास है, और किरचॉफ लॉ में यही सिखाता है। हमने पीछे साइन वगैरह लगाने बताए थे आपको, सारे रूल बता रखे हैं, अब तो सिर्फ इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब प्लस आएगा इधर, तो प्लस, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, एक्स प्लस जेड। अब ये एक्स प्लस जेड कहां से आ गई बेटा, जेड आ रही है पॉइंट ए से, और ये जो बाई है, बाई जा रही है पॉइंट डी से। देख रहे हैं आप, यहां आकर के दोनों करंट आपस में मिल जाती हैं, तो ये बन जाती है बाई प्लस जेड। तो ये हो गई हमारी प्लस बाई प्लस जेड। इसे भी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और रेजिस्टेंस कितना है, इंटू 3।
ठीक है, इंटू 3। अब क्या रह गया, अब हम यहां से फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी तो हमारा सर्किट पूरा होगा। ए बी सी ए, तो अब जो सी से ए की तरफ बढ़ेंगे, अब भी हम धारा का विरोध कर रहे हैं, वो करंट नीचे आ रही है और हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहां भी क्या होगा, प्लस ही आएगा। प्लस क्या आएगा, जेड करंट है उसके अंदर, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। देखिए, अगर मैं दोनों काम एक साथ करूंगा, प्लीज कंफ्यूज मत होना, इस 2 से इस ब्रैकेट को खोलूंगा भी, मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में जब ये बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर के जो चिन्ह है, साइन है, वो चेंज हो जाएंगे। अब जैसे 2 को करता हूं पहले x से, तो ये चिन्ह आएगा हमारा -2x, हो गया मल्टीप्लाई इससे। अब ये जो माइनस है, अब z की बारी है, तो ये हो जाएगा हमारा +2z, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये तो प्लस है ही पहले हमारा, प्लस 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3y प्लस 3z, खुल गई ब्रैकेट। अब इसकी बारी आती है +4z इजकल टू 0, खुल गया। अब जेड जेड, एक्स एक्स, बाई बाई, हम देखते हैं कहां कहां पर हैं, आपस में जुड़ते हैं या कटते हैं। देखिए, ये है हमारा माइनस का 2x, और इसमें तो कहीं x है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे -2x, और ये फिर लेते हैं हम, बाई की बारी है, बाई भी बच्चों इसमें एक ही है, +3 ठीक है। अब जेड देखो इसमें 3 जगह पे है, जेड इसमें 3 जगह पे है, देखो 3 2 5, और 5 और 4 9, तो प्लस के 9z हो गए हमारे, खत्म हो गया, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का भी हम नाम रख देते हैं, 2 सर्किट हमारे कंप्लीट हुए, इस इक्वेशन को लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लेते हैं हम लास्ट सर्किट है हमारा तीसरा, DABED, ठीक है। तो सर्किट DABE, हमारी क्या है, बैटरी है, तो आपको याद करने के लिए हो गया इसमें, ई से फिर डी। अब इस सर्किट को करते हैं हम पोस्टमार्टम इसका भी। अब इसमें देखिए, हम चलते हैं डी से, तो डी से तो हम निकाल ही चुके हैं, क्या है हमारा यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा -1, सॉरी -x इंटू 1, और फिर ए से बी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये भी आएगा माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे हम x - z, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इंटू 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इंटू 2 ओम। अब आते हैं हम बी से ई की तरफ या डी की तरफ, एक ही बात है, बी से डी कह लो, रास्ते में ई पड़ता है तो हमने वो भी लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बी से डी की तरफ, अब ये भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेचुरली यहां माइनस ही आएगा, -x प्लस बाई, क्लियर है बात। अब इंटू
जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस सर्किट के अंदर, तो इनटू हो जाएगा हमारा कितना ओम है, 2 ओम। ठीक है। अब एक चीज इसमें और रह गई है, ध्यान से देखो, ये करंट का तो चक्कर खत्म हो गया, अब हमारा रह गया ईएमएफ का। हाँ, याद करो हमने बताया था निगेटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो उस ईएमएफ की वैल्यू है बैटरी का मान पॉजिटिव में आएगा। तो प्लस कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लो एक बार कभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, वो तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये अंदर खोल चुके हैं हम पहले भी, वो सब ये सब जो है पुरानी बातें हो गई हैं, कोई नई नहीं है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स और ये खुल जाएगा अंदर, तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2z। अब ये भी देखो वही चीज है, माइनस 2x और जब ये अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2। ये क्या हमारी बैटरी की वोल्टेज है, इक्वल टू 0। अब इसमें क्या जुड़ सकता है बच्चों, ये देखो ये माइनस का x है और ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 2x है, ये सारे x जुड़ जाएंगे आपस में। क्या जुड़ेंगे, 2x और 2x, 4x और एक 5x, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x। अब बाई हम x के साथ में लेंगे तो माइनस का 2y। क्लियर है बात। अब रह गया हमारा z, z तो हमारा एक ही जगह पे है, प्लस 2z और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे शुरू में हम कोशिश करते हैं कि प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 2z और ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमारे अल्फाबेट है और ये डिजिट है, हम डिजिट को इधर लेके आते हैं। ठीक है। ताकि हमारी एक इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कोई फार्मूला नहीं है, हमें प्रॉपर इक्वेशन बनानी है। तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 2। 2 प्लस का क्यों हो गया, माइनस का 2 है, इधर जाएंगे हो जाएगा। अब इसको भी हम कोई इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। ठीक है। ये तरीके से हमारी 3 इक्वेशन बन जाती हैं। अब हमें इसे, देखिए इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व करी होंगी लाइफ में, सॉल्व करने का 2 इक्वेशन को आपस में प्लस करके माइनस करके कैसे भी करके उन्हें हम सॉल्व करते हैं। जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, नहीं होते हैं तो उन्हें हम सेम बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर हम काम कर रहे हैं किस पे, इक्वेशन 1 पे कर रहे हैं और 2 पे कर रहे हैं, बस इसी पे लिखेंगे। मैं कुछ नहीं लिख रखा, सॉल्विंग बाय 1 एंड 2 इक्वेशन, वो बहुत फिर लंबा चक्कर पड़ जाएगा और बोर्ड अगर छोटा पड़ गया तो फिर आधे सवाल में मिटा दूंगा, तो वो प्रॉपर मजा नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरी कोशिश यही है, अब इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 है। देखो अब इन दोनों में क्या है, दोनों ही साइन हमारे क्या है, माइनस के हैं x, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। अब ऊपर 2 नहीं है तो हमें पहले ऊपर 2 करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं, देखो इसे 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, राइट हैंड साइड, तो किसी भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुरानी बात हो गई, ठीक है। अब मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर बन जाएगा मेरा -2x, मैं इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई, प्लस 4y, ठीक है, माइनस 2 चौक 8, 8z, और इधर तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के साथ कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हम ऐसे ही उतार देंगे, -2x प्लस 3y प्लस 9z। अब देखो ये तो कटेंगे नहीं आपस में, तो हम क्या करते हैं, हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करने पर, तो हम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, प्लस, क्योंकि माइनस हो रही है ये वाली, माइनस माइनस, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो हमारा ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये चौथी इक्वेशन होगी। क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखिए 4y में से अगर 3y जाएंगे तो खाली 1y बचेगा, दोनों माइनस के हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बच्चों बचेगा माइनस का, क्या आएगा, 9 और 8 17 z बराबर 0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 4, ठीक है। देखो ध्यान जरा, है ना, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों को याद दिलाने के लिए बीच बीच में बोलता रहता हूं मैं। यही इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। 4 आ गई, अभी हमारा पर्पस सोल्व नहीं हुआ है, अब तक इसमें 3 थे हमारे अंदर, इसके अंदर अल्फाबेट, अब हमारे 2 आ गए, ठीक है। अब 2 से भी हम 1 करेंगे तभी हमारी बाई या जेड की वैल्यू निकलेगी। अभी हमारे पास समीकरण इक्वेशन अभी ये 2 और 3 और रह गई हैं। अभी हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था, अब हम करेंगे 1 और 3 को सॉल्व, ठीक है। अब हम यहां लिख लेते हैं बेटा, 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं हम, लिखने से बेटा थोड़ा सा कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, ताकि हो सके तो हमारा जो इसमें है ये पूरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब 1 और 3 को, अब 1 नंबर क्या है हमारा, ये देखो, अब तो आपको याद भी होगी, 1 नंबर आपको याद आ गई होगी, ठीक है, 1 नंबर हो गई। और 3 नंबर क्या है हमारी, 5x प्लस 2y माइनस 2z। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, 5 है, 5x, और उसमें सिंपल एक ही x है, तो हमें ऊपर वाले को इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर वालों को बनाते हैं, उसे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड। इक्वेशन का ये रूल होता है, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। तो अब ये हमारी बनेगी -5x, हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 10y, ओके, माइनस 5 चौक 20z इजकल टू 0, ठीक है। और क्योंकि ये 1 और 3 को कर रहे थे हम, तो 3 नंबर क्या हमारी, इसको हम एज इट उतार देंगे, ऐसे ही देखो, ऐसे की ऐसे उतार देंगे, इसमें तो साइन चेंज करने की हमें जरूरत भी नहीं है। क्या आएगा, 5x प्लस 2y माइनस 2z,
बराबर 0। अब देखो ये तो सिंपल सिंपल कट रहे हैं हमारे, ये लो। अब लाइन खींचते दो अंडर लाइन, ये दोनों प्लस के हैं बाई, तो ये हो जाएंगे हमारे 12y, और ये दोनों माइनस के हैं तो -22z इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी भी एक इक्वेशन नंबर हमें डालनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी हमारी 4 तो हो चुकी है और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन में दो दो अल्फाबेट आ गए, देखो बाई जेड और इसमें भी बाई जेड है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें आपस में तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारी एक की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे करके ही जो स्टूडेंट्स हैं दिमाग लगाते हैं, इसका कोई थ्योरी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आप पहले ये करें, पहले ये करें, पहले ये करें। हमने क्या कोशिश की, इसको 2 डिजिट में ले आए हम, एक्स को जेड और बाई जेड एंड बाई। अब इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम, 4 और 5 को बेटा सॉल्व करेंगे हम, तभी तो ये एक की वैल्यू निकलेगी। तो अब इसके हम सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान से देखो, ये 12y माइनस 22z और 4 नंबर क्या है, खाली बाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हमें 12 बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये लिखना पड़ेगा दोबारा मुझे, तो लिख देते हैं। ये है हमारा 12y माइनस 22z बराबर 0, और जो चौथा नंबर है इसमें 12 नहीं है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो 12y, ठीक है, और 12y ये आ जाएगा हमारा, फिर -17 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 का 4 हाथ लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 4 7 3 10, ठीक है, और 1, 4 का 4 4, 7 3 10 का 0, 10 का 0 है ना, और 1 और 1 2, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 4 का 4 4, 7 3 10 0 हाथ लगा 204 आया ये। ठीक है, तो ये आया हमारा 204 जेड बराबर 0। ठीक है, अब ये भी हमारा प्लस में है बाई, और 4 5 भी प्लस में है, तो इसके क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। ये कितना बचेगा, 204 में से अगर हम 22 कम कर दें, 2 बचा, और यहाँ रह गया हमारा 10 में से 2 गया, 8 बचा, 182 आ गया, 182 जेड इक्वल टू, ये क्या हुआ, इक्वल टू 0 आए, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। 1 और 3 को सॉल्व किया हमने, तो ये हमारा आया 12 22, है ना। 1 और 3, 3 नंबर में, ओहो बच्चों यहाँ पे गलती हो गई। 3 नंबर का जो हमारे पास ये है 5x वाला, और उसमें लास्ट में 2z है माइनस का, उसके लास्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू
2 है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 10 बाई 10 तो 12 बाई और -22 Z इजकल टू 2 आएगा। हम कह रहे इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, 12 बाई, अब यहाँ पे सारा गलत हो गया, ये हमारा वाला वो 12। अब इसको हमने क्या किया, 5 और 4 को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आया, ये इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। बाई ये हमारा बचा, ओनली बाई बचा, 4 में से 3 गया, 1 बाई बचा प्लस का, और ये हो गया हमारा माइनस के दोनों हो गए, 17Z इजकल टू 0। ये क्या था हमारा, 1 और इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब इसमें इसमें भी हम कुछ थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा सॉरी, हम इसे ना क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 5 तो सोल्व करना ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5, चलो हम पहले ये लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को, बाई को, ये है गया हमारा 12 बाई माइनस 12, 17 से देखो, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 1 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लगा 1, तो 1 हम 2 और 1 3, 1 सत्ते 7, 4 का 4 ही 4, 7 में हाथ लगा 1 और 1 और 1 204, 204, तो ये आ गया हमारा बाई 204 Z बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, और 5 भी इक्वेशन नंबर हम ऐसे उतार देते हैं इसमें, 12 बाई, हाँ इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन करना था। जैसे ये 12 है, हम देख रहे हैं इसमें ना 2 कॉमन है हमारा तीनों में, तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 कॉमन लेकर के ये हो जाएगा हमारा 6 बाई -11 Z बराबर, अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, और 2 जब बचेगा ऐसे डिवाइड करेंगे तो यह 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें तो 1 आ गया। अब क्या हुआ कि अब जो जो हमारा ये नंबर था हमारा 5वां 22 वाला, ये चौथा जो है, इसको क्या करेंगे हम, 12 से मल्टीप्लाई ना करके हम 6 से करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा हमें कि डिजिट हमारी इतनी लंबी कैलकुलेशन ना हो करके ये छोटी हो जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारी 6 बाई इंटू 17 हो जाएगा हमारा, 6 इंटू, कैलकुलेशन करने में यही प्रॉब्लम आती है, ये 6 से गुणा हो जाएगा, 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 एकम 6 4 10, 102 आ गया हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 102Z बराबर 0। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो साइन तो चेंज करने पड़ेंगे हमें, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब ये क्या होगा, ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो इसमें से 102 में से अगर हम 11 निकालेंगे 102 में से, तो ये मेरे ख्याल से 91Z, ये किसका आएगा हमारा, माइनस का आएगा। ठीक है, बराबर -1। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, वैसे तो हम काट देते हैं, तो ये Z बराबर आ जाएगा हमारा 91। जब इसके नीचे आएगा तो ये बराबर आ जाएगा 1/90
एम्पियर। समझ गए ना एम्पियर क्यों आया? क्योंकि जेड क्या है हमारी, ये वाली करंट है जो ब्रांच जो ए से पॉइंट से और ब्रांच एसी में आ रही है। अब हमें जेड की तो करंट मिल गई, अब इसकी वैल्यू हम दूसरों में रख के हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए जेड निकला है हमारा, अब जेड की वैल्यू अगर हम इसमें रखें, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं अगर, तो क्या होगा, तो हमारी बाई की वैल्यू निकल आएगी। देखिए 4 में जेड बराबर 4 में रखने पर बाई माइनस 17 इंटू 1/91 बराबर 0। ठीक है, अब अभी देखो क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसे लिख सकते हैं बाई बराबर, उधर ले जाओ इसे, 17 इंटू 1/91, यानी कि सीधा सीधा लिख सकते हैं हम 17/91। अब जेड निकल आया, बाई निकल आया, हमारा एक्स रह गया है। तो एक्स के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा हमारे लिए, एक्स तो किसी में है ही नहीं, वो इक्वेशन नंबर 1 में ही है। चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों की वैल्यू रखते हैं। क्या होगा इक्वेशन नंबर एक्स में, माइनस एक्स इंटू प्लस 2। अब क्योंकि हमें रखनी है बाई की वैल्यू, बाई क्या है, इंटू 17/91। ठीक है, आ गया इतना। फिर माइनस 4 इंटू जेड कितना है, जेड हमारा आया था 1/91, यही था ना, इजकल टू 0। अब हमारी तीनों वैल्यू निकल आएंगी इसमें। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, 17 माइनस एक्स तो ऐसे रहने दो, प्लस 17 दूनी 34/91 माइनस 4/91। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व इजकल टू 0, अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को हम उधर ले जाएं, लेकिन ये तो माइनस हमारा क्या है, एक्स माइनस का है, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाने के बाद में ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम एक्स को उधर ले गए। अब ये मान के चलो तो एक्स प्लस का आ गया, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे 91, ये हो जाएगा 34 माइनस 4, यानी कि 34 में से 4 जाएगा तो 30/91, ये आ गई एक्स की वैल्यू एम्पियर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमारा जेड की वैल्यू आ गई 1/91, बाई की वैल्यू आ गई 17/91। ये देखो जेड की वैल्यू और ये बाई की वैल्यू, और ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब क्या है, एक्स प्लस बाई तो निकल ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। हमें यही निकालना था, एक्स बाई जेड तीनों के हमें करंट निकालने थे, और हमारे तीनों के करंट आ गए हैं। और हम लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे, एक्स इजकल टू 30/91 एम्पियर, और बाई इजकल टू हमारा 17/91 एम्पियर, और जेड बराबर आ गया हमारा, जेड कहाँ है, जेड 1/91 एम्पियर। ये हमारी तीनों करंट निकल आई हैं। ठीक है, इससे हमारा किरचॉफ लॉ भी सिद्ध होता है और हमारे आंसर निकल आए। पर तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जब मैं ही चकरा गया इसके अंदर, इतनी सारी कैलकुलेशन है, कोई एक साइन अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इस पे स्टडी करो, इसको मोबाइल को म्यूट करके या रख के एक साइड में और कॉपी पे निकालो और फिर दोबारा चेक करो कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, अभी हमारे सारा आंसर निकल आया। हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज आज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।